अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बनाएंगे गाजर की बर्फ़ी। जो बच्चे वैसे गाजरें नहीं खाते उनको बनाकर ये खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। सबसे पहले गाजरों की मोटी मोटी कटिंग कर लेते हैं। आप इसको बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका पेस्ट बनाना है इसलिए हम इसको मोटा मोटा काटेंगे। आप देख सकते हैं गाजरों को इस तरह मोटा मोटा करके काट लिया है। 1.5 किलो गाजरें लिए हैं, धो के अच्छी तरह साफ़ करके इसके छिलके ऊपर से उतार लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। आप इसको चाहें तो जो जूसर का जग होता है उसमें भी डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं। जब आपने गाजरों का पेस्ट बनाना है तो उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। वैसे जो है ना ये मुश्किल से बनता है पेस्ट इसका। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह का हमने पेस्ट बनाया है। आपने भी इस तरह का पेस्ट बनाना लेना। बाकी भी जितनी की गाजरें हैं उसका पेस्ट बना लें, फिर आपसे मिलते हैं। गाजरों का सारा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से ना आपने बहुत ज़्यादा पानी भी इसके अंदर नहीं शामिल कर देना, क्योंकि उस पानी को बाद में आपने खुश्क भी करना होगा, तो इसलिए पानी मुनासिब सही डालें तो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाता है। आधा पाव घी लिया एक कढ़ाई में, इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची हैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े का बनता है इसलिए घी हम प्रेफर करेंगे। आधे मिनट के लिए इलायची को भी क्रैकल कर लेंगे। आधा मिनट हो गया। अब हमने इसमें 1 कटोरी भर के सूजी शामिल कर दी है। सूजी को अच्छी तरह छान लिया करें। हमने इसको बहुत अच्छी तरह छान के यूज़ किया है। सूजी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर ब्राउन सा कलर आ जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू उठने लगे। आंच आपने चूल्हे की तेज़ नहीं रखनी, मीडियम टू लो रखनी है। आंच तेज़ रखेंगे तो सूजी फ़ौरन से जल जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्पैचुला आपने नहीं रोकना, इसमें स्पैचुला आपने मुसलसल चलाते रहना है। 5 मिनट हो गए हैं सूजी को पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। मैं आपको क्लोज़अप पे दिखा देता हूँ। लेकिन हमने इसको स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं रोका, आपने भी नहीं रोकना। अगर स्पैचुला रोकेंगे तो आपकी सूजी जल सकती है, इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गाजरों का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे। अब सूजी और गाजरों को हमने अच्छी तरह पकाना है। सर्दियों की ये बहुत ख़ास रेसिपी है, आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक के लिए आप कमेंट्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मुसलसल पकाते जाएंगे। तकरीबन ये 15 से 16 मिनट लेगा। पेस्ट बनाते हुए जो हमने पानी शामिल किया था वो भी इसमें से जलेगा। जो गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं वो भी इसमें से जलेंगी। आपने उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना, ढक्कन रखेंगे तो मज़ीद जो है वो इसमें पानी बनेगा। तो आपने इसी तरह स्पैचुला हिलाते हुए इसको पकाते रहना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर मुसलसल पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है और इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी से बनती जा रही है। कलर भी चेंज होता जा रहा है। इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी से बन चुकी है जी। इसका पानी सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। 2 बड़े कप फ्रेश मिल्क है, आप इसमें डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप शामिल करके इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर दूसरा कप शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम कर देना है और इसको पकाना है तब तक जब तक इसका दूध अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना कर दे, तब तक हम इसको पकाएंगे।
टाइम की कोई किल्लत नहीं है, कोई कैद नहीं है, टाइम आपका डिफरेंट लग सकता है। रेड फूड कलर इसमें शामिल किया है इसके अच्छा दिखने के लिए। चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको शामिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध हमारा मुसलसल पकाने से खुश्क होता जा रहा है। जो कटोरी सूजी की भर के शामिल की थी वही चीनी की इसके ऊपर शामिल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरी कर लें, वरना ये परफेक्ट है। चीनी को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि सारी चीनी जो है वो एक जैसी इसमें शामिल हो जाए। मिल्क पाउडर है हमारे पास 2 टेबल स्पून भर के, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं हलवे ने ऑयल जो है सेपरेट कर दिया है और इसकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। चूल्हा अब हमने इसके नीचे बंद कर दिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको किसी भी बर्तन में शामिल करके इसकी बर्फ़ी काट लेंगे। हमने एक आम घर में इस्तेमाल होने वाली ट्रे ली है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। आपके पास जो भी चीज़ है आप लेके उसको ग्रीस कर लें। शामिल करेंगे ये जो हमने हलवा तैयार किया है। इसी चम्मच की मदद से पूरी ट्रे में हलवे को अच्छी तरह फैला देंगे। सर्दियों में गाजर का हलवा आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं, गाजर की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं और ये चीज़ आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं और ये सभी छोटे बड़ों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। चम्मच की मदद से फैला के स्पैचुला की मदद से हमने इसको ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर दिया है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, पीसेस का साइज़ या इसकी शेप। आप इसको गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं, आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं। जिस तरह आप इसको चाहें आप इसको काट सकते हैं या इसकी आगे से कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो हम इस तरह की ये वाली शेप बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं इसको। दूसरी तरफ से भी इसी तरह इसको कटिंग कर लेंगे। क्रश किए हुए पिस्ते हैं हमारे पास, इससे इसको गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। आज की वीडियो का तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।